सबके जमा जमा जोहार रहते। एक बार लाइव कहीं कट गए, कैसे कट गए हमरा ना पता है, जैसे भी कट गए। तो मेन मकसद तो तोहने से जुड़े घले और बतवे घले कि जैसे लड़ाई जो है बहुत लंबा चलते, लड़ाई जो है बहुत लंबा चलते। 1932 के खतियान जो है वो धारा 370 के बराबर है। और धारा 370 के मतलब कि धारा 370 के बने खातिर कितना पार्टी बनले, कितना बिगड़ले, कितना सरकार एले, कितना सरकार गए। तो उ लड़ाई लड़े खातिर हमनी के धरातल में और नीचे से लड़े हतो। ओकर लिए पहले पढ़े हतो, फिर लड़े हतो। तो पढ़े खातिर पहले सारा जे दस्तावेज हो, जे झारखंड में लिखल गया है, जे झारखंड के बारे में लिखल गया है, चाहे जितना पुराना इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, जब तक ओकरा जानबे ना तब तक अपन अधिकार के बात करबे कैसे। विस्थापन नीति की है, सरेंडर पॉलिसी की है, सब चीज़ के पॉलिसी के बारे में पढ़े हतो, जाने हतो। ओकर बाद काहे कि देख, एक सैनिक हो जब युद्ध लड़ल जीतो और ओकर पास AK-47 गोला बारूद ना रहतो तो लड़तो कैसे। तो यहटा जब हम देखलिए, जब आंदोलन के दौरान गांव गांव घूमलिए, तो इस चीज़ के हमरा आभास होले कि पहले पढ़े हतो। ओकर दस्तावेज खोजे खातिर हम रांची एली, और रांची में भी हर पुस्तकालय, हर बुक सेंटर में जाए के, और वो जे झारखंड पर जे किताब लिखल गया है, जे पुरातन परिया में लिखल गया है, और जे मध्यकालीन में लिखल गया है, फिर आधुनिक काल में लिख लेथिन, बड़े अंग्रेज सब भी लिख लेथिन। तो वो किताब सबके खोजे के प्रयास कर रही है। लेकिन मतलब समझ ले कि हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिल जितलो कुछ कुछ सबूत, लेकिन यहाँ पर ना सबूत मिल रहा है, ना कोई किताब मिल रहा है। एकाध गो बहुत भटका भूला एकाध गो किताब मिल रहा है, लेकिन कोशिश जारी है अभी तक। फिर भी अभी तक 10,000 के किताब खरीद चुकल लिए। जे मिले, खौरठा के उपन्यास, नागपुरी के उपन्यास, चाहे फिर झारखंड से संबंधित दस्तावेज, या फिर ओकर से संबंधित किताब। विनोद बिहारी के एक सपना हले, पढ़ो और लड़ो। वह तक चरितार्थ करे के समय आ गलो। जब तक पढ़बे ना तब तक लड़बे ना। और बाला साहब ठाकरे भी यह कोलथिन कि सेंसेक्स में भी हमारा आदमी हो, अगर गुंडा बने तो गुंडा भी हमारा ही आदमी हो। तो भैया अब वह समय आ गया हो, अगर गुंडा भी बनना हो, कोयला चोर भी बनना हो, मवाली भी बनना हो, तो अपना ही आदमी। तो हम ना कहिए कि ककरो अधिकार नहीं, सबके अधिकार है, लेकिन हमार लिए जे है ना, हमरा इतना लूटले थे, इतना शोषित भेल हिए कि अब हमने पहले जे है जमीनी स्तर से शुरुआत करे होते। ओकर लिए एगो विनोद बिहारी महतो जे लिखले थिन, उटा तोहनी देखबे चाहबो कि लिखले थिन। कहले थिन वो बतिया हमें ओकर तनी लेखक टाइप के आदमी हिए, तो तनी लिखले ओकर बतिया के बढ़ाए के उटा तोहनी पढ़ा कि लिखले। इटा के पढ़ा एकदम अच्छा से। ये हमार रूम में लिखल है। बस यह बतिया के चरितार्थ करे समय आ गए। और इटा हमार सपना हले, लेकिन शायद अब ये सपना ही रह जीते। ये हमार सपना हले। और इ नीचे जो डेटवा दिल है वो हमार सपना हले। वो डेट के हम वादा कर ले लिए अपन से कि इटा बन के हम घर लौटबे, लेकिन शायद अब देख की हो है आगे। और तोहनी के लिए बहुत सारा किताब खरीद ले। किताब देखावल चाहो, ये देखा, ये सारा किताब खरीद दिले। ये हम 3 गो यूनिट बनावल चाह रही है। एगो डुमरी में रहता है, एगो बगोदर में रहता है, एगो नावाडी में। हमरा 100 गो ऐसन लड़का लड़की चाहिए जकर अंदर पढ़े के जुनून और लड़े के जुनून दियो हते। काहे कि इतना किताब ले ये व्यर्थ ना जाए चाहिए। ये सब किताब इतना लियल गया है, इतना किताब ले रख ले। सबके पढ़ना और लड़ना है इस उद्देश्य के साथ, और यही विचारधारा के लेकर जे हमर पूर्वज सब जे सपना देख ले थे झारखंड के एक समृद्ध और एक खुशहाल झारखंड, ओकर लिए पढ़े तो हतो। और पढ़ला के बाद लड़े हतो। काहे कि बिना लड़ले कुछ मिलतो ना। झारखंड ऐसा हो। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये किताब जो है पूरा झारखंड में हमको एक पीस मिला। ये पूरा खोजने के बाद ये तो खैर ये भी मिला एक ये किताब। ये दोनों तो बहुत बड़ा एकदम क्या बोलते हैं,
झारखंड के बहुत बड़ा दस्तावेज, ये दस्तावेज जो दिया गया है ये झारखंड आंदोलन का वो प्रूफ है, दस्तावेज है, जो इस जो राइटर हैं उनको कोई मंत्री सौंपे थे उस समय का। ये सारी किताबें हैं, ये उपहार हैं, ये सारा कंपटीशन का किताब है जो डुमरी के जितने हमारे झारखंड भाषा संघर्ष समिति के सदस्य हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये किताब है। कल हम ये किताबें लेके जा रहे हैं और ये सारी किताबें ये उपहार स्वरूप, अभी इतनी किताबें हैं और किताबें आने वाली है, जिसको ऑर्डर किए भी पहुंचा नहीं है, उन किताबों को इसका पूरा एक लड़ने का एक पूरा अस्त्र जो है, शस्त्र अस्त्र का एकदम जोरदार उपयोग होगा। तोपचाची में एक पुस्तकालय खुल चुका है जो जयराम दाव लोग, विशाल महतो लोग, वो लोग खोले हैं, और बगोदर में भी बात चल रहा है खोलने का, और डुमरी में फाइनल हो गया है कहाँ पे खोलना है उसका हो गया है, उसी का ये किताब है। बगोदर वाले जैसे फाइनल करते हैं ये सारी किताबें फिर एक सेट खरीदी जाएंगी, इतनी सारी पुस्तकें खरीदी जाएंगी और वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट होगा। और आप लोग जितना जल्दी जितना हो सके सब अपना जितना हो सके अपना ट्विटर में अकाउंट बना लिए। जयराम दा भी यही कोई, क्योंकि हम लोग को डिजिटल रूप में भी लड़ना है और क्या बोलते फील्ड में भी आके लड़ना है, तो डिजिटल रूप में लड़ने के लिए भी ट्विटर सबसे बड़ा हथियार है। तो सब अपना अपना ट्विटर अकाउंट बना लें। कल हम अपन ट्विटर अकाउंट जो हो शेयर कर देवो, काहे कि हमारे ट्विटर अकाउंट तो बहुत पहले से है, 2015-16 से है, तो हम कल ट्विटर अकाउंट लगन ककरो शेयर ना कर लिए, कल शेयर कर देवो। और हमार जो हो फेसबुक आईडी में जो हो वो मित्र सूची जो हो फुल हो गल, तो फुल होवे के कारण हम एक्सेप्ट ना कर पा रही, बहुत लोग के कम से कम 100 लोगों के घुसा रही और 100 लोगों के निकाल रही, तो ऐसे करके हम एडजस्ट लोगों के कर रही। तो ओकर लिए हम अपन एगो फेसबुक पेज बना ले, तो हनी अगर चाहबे कहे कि आईडी में से पोस्ट करबो हम फेसबुक पेज में, कहे कि ओकर में फुल भे गए तो आदमी के रखे के जगह ना है, तो कतना के निकालबे कतना घुसेबे से खातिर एगो फेसबुक पेज बना ले, तो ओकर में तो हनी फॉलो कर लिए। और झारखंड भाषा समय अभी हमारा एगो अले है एक न्यूज कि धारा 144 लाइक खत्म हो गए वहाँ पर, तो हमने बहुत जल्दी ही वहाँ का शुरुआत करे वाला ये फिर से आंदोलन के, और आंदोलन के बहुत बड़े पैमाने पर अब लड़ल जीते, अब ऐसे ना लड़ा, तब अब चढ़ाई करे के बात रहते और लिए घोषणा भतो कुछ दिन में, तो ओकर तो इंतजार करा और सब गाँव जाके घरे घरे जाके अपन अधिकार के बारे में जनवा। देख आज हमर जे 9 भाषा हो है ना, हमने पूरा झारखंड में हमने 9 भाषा के स्वीकार करियो है, 9 भाषा रहे के चाहिए। दूसरा मांग हो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बने के चाहिए। सरकारी नौकरी में हमने 75% रिजर्व चाहिए, जो संवैधानिक भी है संविधान से उल्टा ना है, सब राज्य अपन अपन लिए कर लेते हैं। और प्राइवेट नौकरी में भी 75%, और सी और डी के नौकरियों में जो है 90% तक हमने रिजर्व चाहिए, क्योंकि जब तक हमने 90% रिजर्व ना लगे हमने सत्ता में ना बैठे पारबे। और जितना भी अभी आल है ओहो गुंडा मवाली बने के साथ साथ जितना आल है अभी हमने सचिवालय की नौकरी आल है, चाहे जुत्पा सिपाही आल है, सब में हमने पढ़ के और घुसे होतो, जब तक सीटवा में ना बैठे तब तक चोरी चपाटी चलते रहतो। इसलिए सबके पढ़ाई के और सबके रोजगार से जोड़े हो। हमने के सपना हो कि हमारे जल जंगल जमीन के जो सपना हो, मतलब जल भी बचाना हो, जंगल भी बचाना हो और जमीन भी बचाना हो, किसी को ना देना हो, जमीन अपन हाथे रखना हो। आज अखनी बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हमने एक होल SSR कोर्ट जकर कंपनसेशन के सहारे हमने के जो जमीन अखनी ठेक के लोल थी ओकरा वापस ले जाले, लेकिन उस षड्यंत्र के तहत वो कंपनसेशन कोर्ट के ही खत्म कर देलथिन अखनी। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, ओकर षड्यंत्र के जाने खातिर पढ़े हतो और लड़े हतो। काहे कि विनोद बिहारी महतो देख लेलथिन, इस चीज़ के देखलथिन कि यहाँ लड़ले बिना कुछो ना होतो, इसलिए जोड़ दलथिन पढ़ो और लड़ो। तो हमने के दिन में लड़े हतो, रात में आके पढ़े हतो। हमू वहटा करोइए, दिने हमू जाइए आंदोलन करे, राती आके पढ़ोइए। तो सबके फिर वहटा एक हले विनती, सबके जमा जोहार रहते। और के की पूछ रहा थी तनी जवाब दे दो। ये तो कोई भी बुक चाहिए हमसे संपर्क कर ले, हम बता देंगे कि कौन सा बुक चाहिए और कहाँ से मिलेगा। और विजय संथाल दा पूछ ले हथिन
कि पूछ लेते हैं था। डेट आगे पीछे हो सकता है पर आपका सपना जरूर पूरा होगा। हाँ हाँ जरूर पूरा होगा। धारा 370 हट सकता है तो हम इतना जानते हैं 1932 का खतियान भी लागू हो सकता है। वो मेरा आखिरी सपना है। 1932 का खतियान लागू करना मेरा सपना, आखिरी सपना है। सबसे पहले मैं ही मरूंगा अब झारखंड के विरोधी को। मारना नहीं, मारना तो है ही। अब मारना तब है जब कोई मारने के लिए आए, पहले हम लोग को लड़ना है। और हमने सबके एक ही सपना हो, दादा कल रांची आ रहे हैं, हमको भी खरीद दीजिए, हम पैसा लेके आ रहे हैं। अरे कुणाल कोई बात नहीं, पैसा मायने नहीं रखता है, तुमको जो बुक लेना ठीक है। और बस आ रहे हैं। कल हम लोग भाषा संघर्ष समिति का बहुत जल्दी मीटिंग होने वाला है। मीटिंग होने के बाद हम लोग आपको बताएंगे। अब धारा 144 भी खत्म हो गया है। और पूरा हमने मतलब एक चीज़ पे काम ना करना, हमने सरकार के भरोसे ना बैठना हो कि सरकार हमरा पढ़ेतो, सरकार हमरा लिखेतो ना, वैसा ना करना हो। अपन बच्चा के हमने खुद पढ़ेबो। अब हमने अपन जे बच्चे जे गाँवे हथिन, जे तनी पढ़ल लिखल थे, जे अब मान लीजिए कर ले गाँवे हैं, तो कि छोटा बच्चा के ना पढ़ाए सको एकदम। आज हमने के महुआ के दिन में हमने जंगल में आग लग जाओ, जंगल में आग लगाए दो। बहुत बड़ा झारखंड के पहचाने हैं जंगल से, और जंगले में हमने आग लगाए दो, कितना बड़ा। तो हमने रोक ना सको उठा समझाए के लोग, तो उठा तो ना समझे तो जमीन के आज हड़िया उड़िया दे के पिला के बेच दे रहा था। यहाँ रांची में हमारे आसे पासे में कितना बेच दिले थे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गए ककर, खाली हमने अपन लापरवाही से यहाँ आए के दिन रात हड़िया पी के सुतल रहो। तो तोर जमीन कहाँ जीतो, बहरिया शासन तो करबे करब थू। हमारा ककरों से नफरत ना है भैया, लेकिन हमारा परिस्थिति तो सुधारबो ने। आज हमारे तो एजुकेशन सिस्टम देख ले, स्वास्थ्य सिस्टम देख ले, तोर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम सब के सब रद्दी हो चुका है। एजुकेशन में हमने कहाँ हैं, 20वां नंबर पे। एजुकेशन में 20वां नंबर, स्वास्थ्य में 13वां नंबर पे, समझ ले। जबकि आय के संसाधन सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे गिरा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग 53% अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार के डाटे को है कि 10 लाख है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो हमने कहाँ हैं, हमने के की घरे नख है, की कमी है बता तो। सब चीज़ की कमी है। आज तक सही राजस्व ना बताते झारखंड के, कि लोग जान जीवथुन कि यहाँ का राजस्व कितना है तो उत्पात मचा देथुन। सही राजस्व के नहीं निकालते, समझ लेकिन षड्यंत्र कितना बड़ा है। अरबों खरबों रुपया यहाँ से बाहर जा रहा, और हमने कहाँ जाके बम्बई दिल्ली में खट रहा। काहे, जागरूकता के कारण ना। अब जागरूकता जगवे हतो, घरे घरे जा हतो, सबके जे जागल है ओकरा जगवे हतो। एगो दूगो से काम ना चलतो, सब घरे घरे जाए के जगवे हतो सबके, और बतवे हतो तोर अधिकार की लगो, तोर राइट्स की हो। दादा हमें CNT एक्ट 1908 का किताब चाहिए। हाँ यह है उपहार हलो, इतना किताब खरीद दे रही, उपहार ना हलो, वह उपहार हलो। और एक उपहार आर हलो कि धारा 144 खत्म हो गलो। एक उपहार आर हलो कि ट्विटर पे सब अकाउंट बनाए ले, अब डिजिटल तरीके से भी लड़बे। एक उपहार आर हलो कि हम फेसबुक पेज बनाए ले, ओकरो में फॉलो कर। और नेटवर्क इश्यू होता, हाँ थोड़ा सा मेरा वाईफाई चला गया था, वाईफाई से कनेक्ट थे, अब कनेक्ट हो गया होगा। तो हर गांव में जाना है, जितना हम लोग पढ़े लिखे यूथ हैं, हम लोग के नीचे जो यूथ है उसको पढ़ाना पड़ेगा। हमें ग्रेजुएशन कर लिए तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा तक तो पढ़ा सकता है। जितना 2 घंटा टाइम दो, 3 घंटा टाइम दो, रात को टाइम दो, जो अपने आसपास के बच्चे के उनको भाई देख, सरकार ना करे वाला हो कुछ, सरकार कुछ ना करे वाला हो, वह स्थिति रहतो, खाली चेहरा बदलतो। हमनी ना जाग में तो फिर वह स्थिति रहतो। और एक बार अपने सत्ता में बैठक तुम बाबू तो फिर वह 62-50 साल तो समझ ले, फिर रिटायरमेंट तक एकदम अपने तुम झेलते रहा। इसलिए सत्ता में भी बैठे हो तो बगोदर में ख़त्म हुआ भैया। हाँ सब जगह ख़त्म हो गया है, हम लोग आएंगे, एकदम आएंगे। सब भाषा संघर्ष समिति का जितना सदस्य है सब पहले एजुकेशन पे काम करेगा। हर बच्चा, हर आदमी जो है अपने अपने क्षेत्र में सब बच्चा लोग को पढ़ाएगा, कोई सब पढ़ाएगा। हमारा मीटिंग होगा इस बात पे, और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए पहले वो आएगा। पहला अपना जंगल को रक्षा, हम लोग को इस बार तो सबसे पहला अपना जंगल की रक्षा करना है, ठीक है। जो आग लगता है उससे बचाना। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा 3 मुद्दे की लड़ाई है उसमें जारी रहेगा, और भी इसके आगे जो इसमें जो मुद्दा है आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी जो 3 मुद्दा है हमारा, पहला भाषा, दूसरा खतियान, और तीसरा जो हमारा नौकरी में जो रिजर्व है। जब तक हम लोग नौकरी में बैठेंगे नहीं तब तक इसका देश का इस राज्य का कुछ सुधरने वाला नहीं। हम सबसे पहला JPSC को उदाहरण देंगे, 1 से 7वां तक जब भीष्म पितामह हले
और जब अभिमन्यु के मार दलके तो अर्जुन अले रोते रोते अले भीष्म पितामह के पास, कहले ता वो कहले कि प्रभु प्रभु ही बोलते थे, कौन सी, हाँ प्रभु ही साथ बोलते थे। वो आके बोले कि आज अभिमन्यु मारा गया। तो बस भीष्म पितामह की बोलो जानो है, भीष्म पितामह बोलो आखिर 7वां पीढ़ी को छू ही लिया। तो वह हाल हो कि जेपीएससी आखिर 7वां जेपीएससी भी विवादित हो ही गया और कोर्ट कचहरी के अथी चक्कर लगा रहे। काहे कि एक लॉबी सेट कर दिले, एक लॉबी सेट करल गेल है कि यहाँ के बच्चा ऊपर ना आवे पारे। अप्रैल में वैकेंसी आ रहा है, मुखिया चुनाव, अरे मुखिया चुनाव आ रहा है तो मुखिया में भी बदलाव होना सबसे जरूरी है। मुखिया में यंग लड़का को चुनो, जो पढ़ा लिखा लड़का है या लड़की है उसको चुनो, जो काम करेगा। ये लोग जो खाने वाला है ना, इन लोग को बंद करो। जिसके अंदर ऊर्जा है, जो यूथ है, जो गांव में रह रहा है और अच्छा काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है शिक्षा से, उससे, तो उसको मतलब जागरूक करो, उसको जिताओ, उसको लाओ सिस्टम में, धीरे धीरे सिस्टम में लाओ। पहले मतलब क्या बोलते हैं उसका, ये पंचायती राज का मतलब ही क्या था? पंचायती राज का पहला ही मतलब था कि उसको जो जनता है उसको मतलब जागरूक करना है, लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना है और समाज के प्रति जागरूक करने के लिए, ताकि जोड़ सके, इसलिए उसका और उसी से रामराज जाएगा। महात्मा गांधी बोले थे कि रामराज जो जाएगा वो पंचायती राज व्यवस्था से ही आएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को कायम करने के लिए पहले पंचायती राज में यूथ को लाना पड़ेगा। जितना भी यूथ जो गांव में रह रहा है, जो काम कर रहा है, उसको लाओ ना सिस्टम में, तभी तो सुधरेगा। गांव का विकास से ही राज्य का विकास होगा, राज्य से विकास से ही देश का विकास होगा। वो सीढ़ी दर सीढ़ी जुड़ा हुआ है। तो उसको सिस्टम में, मुखिया के चुनाव में भी उसको लाओ, जो है वहां का बंदा उसको लाओ। और बूढ़ा बुजुर्ग से जो हो गया रिटायरमेंट, बोलो भाई चलो निकलो तुम लोग, हो गया तुम्हारा काम। और वो मुखिया ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। अच्छा खोरठा में बोलियो, हाँ तो खोरठा में कोई तोरा कि देख चुना जे तो अभी वो बहुत बड़ा महापर्व है, तो ओकर में से बदलाव है। तो देख आज कोई भी योजना आवो है, चाहे झारखंड सरकार की योजना हो, चाहे सेंट्रल सरकार की योजना हो, वो डायरेक्ट हो, वो मुखिया के अथी में आवो है। और विकास तो हुए सो जीतो, अगर हमारे मुखिया जागल रहते तो एकदम विकास होतो, तय हो, एकदम तय हो कि विकास बतो। तो वो बच्चा गलान जे अपन काम करतो, तो इटा तो बहुत बड़ा चीज हो। इटो में बदलाव करे की जरूरत हो, मतलब हर सिस्टम में बदलाव करे की जरूरत हो। जहाँ करप्शन करे, आज हमने करप्शन में कितना है जानो, आज कोई भी काम करवे खातिर हमने झारखंड के आदमी 74% घूस दो थी। सोचे वाली बात हो, आंकड़ा कहाँ 74%, यानी 24% ही ऐसा काम हो जो बिना घूस के हो। तो ओकर बदलाव करे खातिर तो पहले पंचायती राज से ही व्यवस्था करे हो। तो 7 जेपीएससी का क्या हुआ नेताजी? अब नेता नहीं भैया, आपका साथी है। आप हमारे साथ जेल गए थे, भूल गए क्या? देव घोष भैया हमारे साथ जेल गए थे। इनको ये पूछ रहे 7 जेपीएससी, 7 जेपीएससी का क्या हो रहा है? वो जो 400 लोग बाहर हुए वो लोग जा रहे हैं कोर्ट। वो लोग कोर्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, कोर्ट गए नहीं है, कोर्ट जाएंगे और वो फंसेगा मामला, वो भी फंसा रह जाएगा। आज बिहार जो था, बिहार में कितना इसी तरह बीपीएससी होता था, बार बार फंसते रहता था। इसी तरह से आंदोलन होते होते धीरे धीरे सुधरा। तो भैया सुधरेगा तबे जब आंदोलन होगा। आज देखो, अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन सभ्यता, अपन परंपरा बचवे में कोई लाज ना है, समझ गए ना। आज हमने कर्मा नाचो है कौन चीज में, डीजे में, वो भी भोजपुरी गाना में। बहुत दुखदाई हो, जब तक संस्कृति ना बचतो, भाषा बचतो, संस्कृति बचतो, सभ्यता बचतो, परंपरा बचतो, और आटा बचतो तो अपन पहचान बचतो। तो इसलिए पहचान बचवे के लड़ाई लगे। तोरा ककरोस हमरा दुश्मनी ना है भैया, भोजपुरी भी बहुत अच्छा है, लेकिन कब ये फुहड़ता वाला में ना। जब शारदा सिन्हा सब गावल थी ने तब, अभी सब फुहड़ता वाला में अखनी के गाना सुनबे। आज 2017 के बाद बतोए, जखन हम पटना में हलिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के छात्र सब बैठ गलथिन रोडवा में, और बेली रोड जे मेन रोड लगे ओकरा जाम कर दलथिन। और की कहलथिन जानो कि ई वाला गाना से हमारा बलात्कार होता है, बलात्कार टाइप का फील होता है, शोषित हो गए हम लोग। टोटो वाला के खींच के मारोलथिन। आज ओकरा वीडियो, एगो हमरा वीडियो भेजले देव भैया,
कि यह इसी वह वीडियो जेटा तखन हम ओकरे बात रखले लिए, तो वो वीडियो कहाँ से खोज के लाने हमरा नहीं पता, लेकिन वह वीडियो हमरा भेजले तखन हम पटने हलिए। तो ये बात है कि हमरा कोई भाषा से दुश्मनी ना है। और देख भाई, एगो उर्दू वाला बात बड़ी सब बोलो थे कि उर्दू के विरोध ना। देख भाई, हम हर मंच से बोल रही हो कि उर्दू क्षेत्रीय भाषा ना लगो। आज हम TRL डिपार्टमेंट भी गेल लियो। TRL डिपार्टमेंट जहाँ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है, रांची यूनिवर्सिटी हुआ गेल लियो। हम बात कर लियो कि हमारा नौ भाषा कौन सा है, और नौ भाषा के अलावा और कोई क्षेत्रीय भाषा हो सको है कि, या जनजातीय भाषा हो सको कि, अपनी साफ साफ शब्दों में मना कर देलथिन। कोई भी भाषा जो हो, नौ भाषा के अलावा यहाँ क्षेत्रीय भाषा ना लगो, ना ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज ना लगो। साफ साफ शब्दों में मना गए थे कि देख बा, नौ भाषा के अलावा यहाँ कोई ना बन सको। एगो पलामू के आदमी है, वो कह रहा है कि हम लोग झारखंड का है, झारखंड का मूल निवासी है, लेकिन हम लोग का भाषा भोजपुरी है, तो कि हम लोग यहाँ का नहीं है? ना भैया, देख तो झारखंड के जरूर लगे, लेकिन वो भाषा जो लगाओ वो बाहरी लगाओ, वो भाषा यहाँ ना लगाओ। ओकर भाषा ओकर अपन घर है। भोजपुरी के भोजपुर है, मगही के मगध है, अंगिका के अंग है, मैथिली के मिथिला है, ओकर अपन घर है। जैसे खोरठा के और खोरठा, नागपुरी, संथाली, पंचपरगनिया, ये सब के घर जैसे झारखंड है, वैसे ओकरो घर है। तो एक घर में, एक घर में रहता हो, दोसर घर में ना। वो कहले कि